क्योंकि अमेरिका अब हवाई हमलों की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट्स में भी बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसमें भूमिका इजराइल की क्या होगी, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट यूएस को इजराइल देगा। अमेरिका ईरान पर हवाई हमले की तैयारी में है, इजराइल लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। इसी में ईरान को डर ये है कि एयर डिफेंस ध्वस्त हो सकता है। हालांकि विध्वंसक हमलों को लेकर जो खबर है उसे समझिए, जहां जून के हमलों से बिल्कुल अलग स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। हमले क्यों? क्योंकि ईरान के दुस्साहस पर लगाम लगाना जरूरी है। ट्रंप ये धमकी दे चुके हैं, ट्रंप अंजाम भुगतने की बात कह चुके हैं, और यही वजह है कि अब रिपोर्ट्स यूएस की ईरान को लेकर नई प्लानिंग को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर, और ये IRGC के अनाज गोदाम पर हमले की तस्वीर है। अनाज लूट कर कैसे ले गए प्रदर्शनकारी, देखिए तस्वीर। अब कई टन अनाज बर्बाद हो चुका है, सड़क पर बिखरा अनाज, और उसी अनाज को लूटते प्रदर्शनकार। अब नारिश शहर में गोलियां चली। एक और इलाका प्रदर्शनकारियों पर, यहाँ गोलीबारी कैसे हुई, ये देखिए तस्वीर। अब एक और बड़ी खबर ये है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की आहट है और ट्रंप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। खामेनाई को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। इजराइल की तरफ से जमीन तैयार। द यरूशलेम पोस्ट के हवाले से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि क्या संभावित विकल्प है, ये हमने एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के आज की ये हालात एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग का नतीजा है, जहां चेंज ऑफ रेजिम को देखते हुए ये हालात आने वाले वक्त में क्या असर के तौर पर नजर आएंगी, इस पर नजर। क्योंकि ईरान में सत्ता परिवर्तन, 5 संभावित विकल्प। पहला विकल्प अमेरिकी हस्तक्षेप से सत्ता में बदलाव। दूसरा विकल्प आंतरिक सैन्य राजनीतिक तख्ता पलट, और तीसरा विकल्प ईरानी राजनीति के जरिए सत्ता परिवर्तन। चौथा विकल्प खामेनाई की शांतिपूर्ण विदाई। हालांकि 5वां विकल्प, जहां ईरान में विद्रोह और जन क्रांति, जो तस्वीरें इस वक्त सामने भी आ रही है। हालांकि ईरान के ही अब करमनशाह प्रांत में बड़े विरोध की तस्वीर देखिए। ये ऐसा विद्रोह है जहां ईरानी फोर्स और प्रदर्शनकारियों में जंग जैसी स्थिति नजर आई। सामने की फायरिंग का वीडियो देखिए। नासिर सिर्फ दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड की फायरिंग। अब करमनशाह प्रांत में ही सड़क पर प्रदर्शन की एक और तस्वीर है। कसरे शिनीन काउंटी में ये बड़ी बगावत है। प्रदर्शनकारियों की जगह जगह आगजनी, खामेनाई शासन के विरोध में नारेबाजी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह आपकी चपेट में है। इलाके में ऐसी कई तस्वीरें हैं जहां जगह जगह आगजनी हुई और इकट्ठा होते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फोर्स लगा दी गई। अब ईलम प्राप्त, यहाँ भी प्रदर्शन शहर की वो तस्वीरें जहां इराक सीमा के करीब अदनान में प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख चुके हैं। अदनान की सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। ये क्यों अहम है, स्ट्रेटेजी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आपको शुरुआत में बताया। ये एक और तस्वीर है, क्योंकि अलग अलग तरफ से कैमरे से ली गई तस्वीरों में सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है, क्योंकि हर तरफ लोगों की इसी तरह भीड़ है। हर तरफ खामेनाई के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। ये ईरान के अंदरूनी हालात की तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन ऐसे में एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अब इजराइल पर हमला करना चाहता है ईरान। मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए ही युद्ध। ईरान की रक्षा परिषद की आपात बैठक को लेकर भी खबर है, और इसी बैठक में इजराइल पर पलटवार पर गंभीर चर्चा भी हुई है। नेत्रों के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, तो इस हालात के बीच में ये एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है, और इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खामेनाई करेंगे इजराइल पर हमला, क्योंकि प्रदर्शन से निपटने के लिए ईरान की इस योजना को लेकर खबर ये कि इजराइल पर हमला किया जा सकता है। ध्यान भटकाने के लिए इजराइल पर हमला संभव है। मध्य पूर्व का समीकरण तेजी से बदल सकता है, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। ऐसे में सवाल ये भी कि ईरान के पास विकल्प क्या है, मिसाइल हमला, ड्रोन हमला, क्योंकि जिस तरीके से जून में भी 12 दिन तक इस्तमाफ के बीच हमले हुए थे, उसमें ईरान ने इजराइल को सीधे हवाई हमलों के जरिए हिट किया था। मिसाइल हमले तब भी हुए थे। अब ड्रोन हमलों को लेकर भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। हालांकि तनाव के बीच रूस ने ईरान की मदद की, ये एक और बड़ी खबर है। रूस ने ईरान को स्कैंडर मिसाइल सौंपी है। यानी इस हालात में अगर ईरान इजराइल पर सीधे हमले की योजना बना रहा है, ऐसे में रूस की ये मदद भी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि अब रूस ने ईरान को स्कैंडर मिसाइलें सौंपी है, और समझौते के तहत ईरान को स्कैंडर मिसाइलें मिली है। परमाणु हथियार ले जा सकती है स्कैंडर। डेली ईरान न्यूज के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है।